बच्चों गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर का वो है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, तो इसमें तीन चीजें हैं इस वर्ल्ड में, स्टैटिस्टिकल, क्वालिटी एंड कंट्रोल। तो इस टॉपिक को समझने के लिए जरूरी है कि हमें तीनों वर्ड्स का इंडिविजुअल मतलब पता हो, तभी हम इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। जहां तक बेसिक आइडिया है, आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि ये आपका टॉपिक है जो वो क्वालिटी से लिंक्ड है, क्वालिटी ओरिएंटेड है। ठीक है जी। क्वालिटी ओरिएंटेड मतलब इसमें जो मेन फोकस है वो आपका क्वालिटी पे रहेगा कि कैसे हमने क्वालिटी को कंट्रोल करना है विद द हेल्प ऑफ यूजिंग डाटा। ठीक है, स्टैटिस्टिकल का मतलब है कि जो हमने पहले का डाटा इकट्ठा कर रखा है उसके बेस पे हमने डिसीजन लेना है कि क्वालिटी का, कि हमने जितने भी प्रोसेसेस चला रखे हैं उनकी रेगुलरली क्वालिटी की मॉनिटरिंग करने के लिए हमने एक डाटाबेस तैयार करना है। उस डाटाबेस के एनालाइज करने के बाद हमने डिसीजन लेना है कि क्वालिटी को हमने एक्सेप्ट करना है, अपने प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। सो बेसिक टर्म इज क्वालिटी। स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वालिटी, सबसे पहले हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए क्वालिटी की क्या डेफिनेशन है। द मीनिंग ऑफ क्वालिटी इज वेरी क्लोजली अलाइड टू कॉस्ट एंड कस्टमर नीड्स। आप सभी को पता है हम क्वालिटी किसको कहते हैं? हम क्वालिटी कहते हैं कि जिसमें हमें कॉस्ट कम मिले और जो कस्टमर की नीड्स हैं, जरूरतें हैं, वो ज्यादा से ज्यादा फिलफिल हो। उसको हम सिंपल लैंग्वेज में क्वालिटी बोल देते हैं। क्वालिटी में सिंपली बी डिफाइंड एज फिटनेस फॉर पर्पस, फिटनेस फॉर पर्पस एट लोएस्ट कॉस्ट। मीन्स इसका मतलब है कि जो हमने कस्टमर ने रिक्वायरमेंट्स मांगी हैं वो हमारी अगर मिनिमम मिनिमम को आपकी कॉस्ट में फुलफिल हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहा है आपका मैन्युफैक्चरर। क्योंकि फुलफिल तो आपका दूसरा, फुलफिल जो आपकी जरूरत है वो तो कोई दूसरा भी आपकी फुलफिल जरूरत का कंप्लीट कर सकता है, बट जिस रेट पे वो कंपनी आपको वो फैसिलिटी दे रही है तो उसको हम कहेंगे क्वालिटी। एग्जांपल देते हैं, 3 साल पहले जियो जियो के नेटवर्क ने जैसे स्टार्ट किया तो हमें लगा कि उस टाइम वो क्वालिटी थी, बट आज आज के टाइम में उसके रेट बाकी कंपनियों के इक्वल हो गए हैं तो हमें वो क्वालिटी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि वो चीज अब कॉमन है, हर हर कंपनी उतने ही रुपए में उतना ही डाटा दे रही है, उतना ही रिचार्ज दे रही है, तो वो अभी हमें क्वालिटी नहीं लगती। बट पहले यही चीज हमें क्वालिटी लगती थी क्योंकि उसका रेट बहुत कम था, उसकी कॉस्ट बहुत कम थी। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें द कंपोनेंट इज सेड टू पोजेस गुड क्वालिटी इफ इट वर्क्स वेल इन द इक्विपमेंट फॉर विच इट इज मेंट। हम गुड क्वालिटी प्रोडक्ट किसको कह सकते हैं? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट उसी को कह सकते हैं जो उस इक्विपमेंट में अच्छा परफॉर्म करे जिसके लिए वो बना हुआ है। ठीक है जी। तो क्वालिटी क्या है? क्वालिटी इज दस फिटनेस फॉर पर्पस। मीन्स जिस पर्पस के लिए हमने उसको बनाया है वो उसने अपना रोल सही ढंग से पूरा कर दिया है तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट है। अगर उसने वो फुलफिलमेंट पूरी नहीं की है, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं की है, तो हम कह सकते हैं कि वो आपका क्वालिटी से डिग्रेड, अपना क्वालिटी से कम है कुछ। ठीक है, तो ये क्वालिटी को जज करने का तरीका है। अब क्वालिटी को हम ऐसे भी देख सकते हैं, क्वालिटी ऑफ एन प्रोडक्ट इज रिगार्डेड एज डिग्री टू विच इट फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर। कि कितने डिग्री तक, कितने हम स्टार रेटिंग की फॉर्म में डाटा कलेक्ट करते हैं कस्टमर से, तो उसमें हम देखते हैं कि कितने डिग्री तक कस्टमर आपके सेटिस्फाई है, कितने स्टार रेटिंग ज्यादा मिली है प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो उससे पता लगता है कि आपका कितना क्वालिटी का काम हुआ है। ठीक है जी। अब क्वालिटी तो हो गई हमारी, अब हमने क्वालिटी को कंट्रोल करना है इस टॉपिक के अंदर, तभी हमारा जो कंबाइंड टॉपिक है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल वो पूरा हो पाएगा। क्वालिटी की समझ आ गई भाई सबने सबने? क्या क्वालिटी कहेंगे कि जो हमने कस्टमर ने हमसे रिक्वायरमेंट मांगी है हमने उसको मिनिमम कॉस्ट के अंदर फुलफिल करने की कोशिश करनी है और साथ में वो रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए। अब बात आती है कंट्रोल की। तो कंट्रोल क्या है? कंट्रोल इज अ सिस्टम फॉर मेजरिंग एंड चेकिंग ए फिनोमिना। इट सजेस्ट्स
इस फिनोमिना के अंदर क्या क्या हमने देखना है, when to inspect, how often to inspect, how much to inspect, and in addition to incorporates a feedback mechanism which explores the causes of poor quality and takes corrective action. तो इसका सिंपल सा मतलब है कि हमने कंट्रोलिंग के अंदर मेजर करना है अपने सारे प्रोसेस को, और इंस्पेक्शन रखनी है उसके ऊपर। इंस्पेक्शन किन किन चीजों के ऊपर रखनी है कि कब इंस्पेक्शन करनी है, कैसे इंस्पेक्शन करनी है, कितनी इंस्पेक्शन करनी है, और जो इंस्पेक्शन की है उसका एक फीडबैक मैकेनिज्म भी तैयार करना है ताकि उसमें जो हमें कमियां मिली हैं उसको हम दूर कर सकें। ठीक है, अगर हम उसको दूर नहीं करेंगे तो वो कंट्रोलिंग नहीं होगी। कंट्रोलिंग उसी को बोलेंगे कि जो हमने सोचा है, जो हमें फिर अपने कमियां लगी हैं, ड्रॉबैक्स लगी हैं, उसको हमने दूर भी करना है। तो ये हुआ हमारा कंट्रोल। अब कंट्रोल और इंस्पेक्शन में क्या डिफरेंस है, कंट्रोल और इंस्पेक्शन में क्या डिफरेंस है। हमने देखा कि कंट्रोल के अंदर इंस्पेक्शन भी आती है, बट कंट्रोल इज नॉट इंस्पेक्शन, इट इज डिफरेंट फ्रॉम इंस्पेक्शन। क्या डिफरेंस है वो देखते हैं यहाँ पे। दोनों हमने पढ़ा कि दोनों की आपस में रिलेशन है, बट क्या है कि जो क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी किसी चीज की, उसके उसके बेस पे अगर हम कंपेयर करते हैं दोनों को प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे, एंड सेपरेट्स डिफेक्टिव आइटम्स फ्रॉम नॉन डिफेक्टिव वंस। तो उस बेस पे अगर हम डेफिनेशन दोनों की कंपेयर करते हैं तो हमें पता लगता है जो इंस्पेक्शन है, इंस्पेक्शन हाउएवर डज नॉट इन्वॉल्व एनी मैकेनिज्म टू टेक करेक्टिव एक्शन। इंस्पेक्शन में सिर्फ हमारा जो इंस्पेक्टर होता है वो सिर्फ चेक करके रिपोर्ट बनाता है कि ये कमी है, स्टैंडर्ड प्रोसेस इसमें पूरा फॉलो नहीं हो रहा, जो इसमें कमियां हैं उसको बस नोट करता है, उसको ठीक नहीं करता। बट कंट्रोल में क्या है, कंट्रोल में हमने उन कमियों को जो हमने नोट किया है उनको साथ साथ ठीक करने के लिए करेक्टिव मींस भी, मेजर्स भी अपनाने हैं ताकि वो हमारा जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है वो आगे कस्टमर तक ना पहुंचे। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको इंस्पेक्शन और कंट्रोल में। कंट्रोल इज ए कंट्रोलिंग टेक्निक, बट इंस्पेक्शन में हम सिर्फ इंस्पेक्ट करते हैं, हम कोई भी उसके ऊपर मेथड नहीं लगाते जिससे वो ठीक हो सके। अब नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। अभी तक आपको समझ आ गया होगा क्वालिटी और कंट्रोल। अब क्वालिटी कंट्रोल की कंबाइंड डेफिनेशन जो बनती है वो देखिए, क्वालिटी कंट्रोल इज अ systematic control of various factors that affect the quality of the product। क्या है ये, एक सिस्टेमेटिक कंट्रोल करने की जो भी हमारे फैक्टर्स हैं, ठीक है ना, प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट साइकिल के अंदर, उन सारे फैक्टर्स को एक सिस्टेमेटिक वे में कंट्रोल करना ताकि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो मेंटेन रहे, उसको हम बोलेंगे क्वालिटी कंट्रोल। अब वो फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं जिसको हमने कंट्रोल करना है, the various factors that may be material, tools, machines, type of labor, working conditions, measuring instruments। ये सारी चीजें जो हैं ये आती हैं फैक्टर्स के अंदर जिनके ऊपर हमने खास तौर पे ध्यान रखना है ताकि हम अपनी क्वालिटी को अचीव कर सकें। तो इसी तरह एक और सिंपल डेफिनेशन बनती है क्वालिटी कंट्रोल की, that is the quality control may be defined as the entire collection of activities which ensure that the operation will produce the optimum quality, that the operation will produce the optimum quality products at minimum cost। समझ आ गया, क्योंकि हमने अभी पीछे देखा क्वालिटी किसको कस्टमर मानता है, जब उसको वही सर्विस मिनिमम कॉस्ट में मिले। वैसे उसको वो क्वालिटी नहीं समझता, अगर हम उसको नॉर्मल उसको सर्विस देंगे वो कहेगा ये चीज तो हमें हर काफी और भी कंपनियां हैं जो हमें दे रही हैं, बट वही सर्विस अगर हम मिनिमम कॉस्ट में प्रोवाइड करवाएं कस्टमर को, और उसको हम बोलते हैं क्वालिटी। और जो भी उसके लिए क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हम एक्टिविटीज को कलेक्शन करते हैं, तो वो एक्टिविटीज में क्या क्या कलेक्ट करना है हमने, मटेरियल, टूल, मशीन, टाइप ऑफ लेबर, ये सारा डाटा है, ये हमने कलेक्ट करना है, तो वो सारा कंबाइनली क्या कहलाता है, क्वालिटी कंट्रोल। तो ये सब हमने क्या करना है, मिनिमम कॉस्ट पे करना है।
अब देखिए जो फैक्टर्स हैं अफेक्ट करते हैं क्वालिटी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो देखिए ध्यान से। हमने पढ़ा कि अभी जो मेन फैक्टर्स हैं वो हैं मैन, मटेरियल, मशीन्स एंड मैन्युफैक्चरिंग कंडीशंस। ये तो हमारे मेन फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं हमारी क्वालिटी को, प्रोडक्ट की क्वालिटी को। बट इसके अलावा भी कुछ हमारे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हमने ध्यान रखना है। वो कौन से फैक्टर हैं? सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है मार्केट रिसर्च। इससे हमें ये पता लगता है कि जो प्रोडक्ट आप लेके आ रहे हो उसकी मार्केट में डिमांड कितनी है, उसकी अभी जरूरत है भी है या नहीं है। हमने कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना है उसका प्रॉपर मार्केट रिसर्च करके ही लॉन्च करना है, तभी वो बिकेगा, नहीं तो वो नहीं बिकेगा। ठीक है। सेकंड जो फैक्टर है मनी, दैट इज कैपेबिलिटी टू इन्वेस्ट। कोई भी कंपनी तभी ग्रो करती है जब उसके पास इन्वेस्टमेंट की कैपेबिलिटी हो। वो ज्यादा इन्वेस्ट करेगी तभी उसको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। ठीक है जी। सिंपल सा फंडा है, जितना आपका इनपुट होगा उसी के प्रोपोर्शन में आपका आउटपुट होगा। अगर आप अपने बिजनेस में लगाओगे 100 रुपए तो आपको ज्यादा से ज्यादा कितने मिल जाएंगे? 110 मिल जाएंगे। ये तो नहीं है कि 100 के 200 हो जाएंगे, स्टार्टिंग में हो जाएंगे, बाद में होंगे जब आपका ये इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब इन्वेस्टमेंट बड़ा हो जाता है तो आपका प्रॉफिट भी बड़ा हो जाता है उसी के प्रोपोर्शन में। ठीक है जी। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। जो थर्ड मेन फैक्टर है दैट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैसे इफेक्ट करती है पॉलिसी को? क्योंकि मैनेजमेंट ने जो पॉलिसीज बनानी है क्वालिटी को चेक करने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैनेजमेंट पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एंड लास्ट प्रोडक्शन मेथड्स एंड प्रोडक्ट डिजाइन। और जो सबसे एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है प्रोडक्शन के हिसाब से वो है कि हम किस मेथड का यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, और जो हमने डिजाइन तैयार किया प्रोडक्ट का वो हमने कितना एक्यूरेट और प्रिसाइजली तैयार किया है। प्रिसाइजली का मतलब है कि जो हमने एग्जैक्ट बनाना चाहते हैं वो कितना उसके रियलिटी के नजदीक है। ठीक है, वास्तविकता के कितने नजदीक है, उसको कहते हैं प्रिसीजन। अब वर्ड आ जाता है स्टैटिस्टिकल। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में जो मैंने आपको बोला था कि स्टैटिस्ट क्लियर होना चाहिए, वो क्या है? स्टैटिस्ट मींस डाटा, ए गुड अमाउंट ऑफ डाटा टू ऑब्टेन रिलायबल रिजल्ट्स। इसका मतलब है कि हमने जो भी डिसीजन लेना है क्वालिटी के से रिलेटेड कि उसको हमने एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, वो हमने ऐसे ही नहीं लेना, उसको हमने स्टडी करना है, सैंपल लेके उसका डाटा इकट्ठा करना है और उस डाटा के रिजल्ट के बेस पे ही हम कोई भी डिसीजन लेंगे। द साइंस ऑफ स्टैटिक्स हैंडल्स दिस डाटा इन ऑर्डर टू ड्रा सर्टेन कंक्लूजन्स। अब जो स्टैटिक्स होती है उसमें हमने इसी डाटा को ध्यान से पढ़ना होता है किसी कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए कि हमने अपने प्रोडक्ट को पास करना है या फेल करना है। समझ आ गया सभी को स्टैटिक्स क्या होता है? तो अब एसक्यूसी अपने आप में क्या हो जाता है? दिस इज अ क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम employing the statistical techniques to control quality by performing inspection, testing and analysis to conclude whether the quality of the product is as per the laid quality standards। हमने अभी देखा पीछे कि क्वालिटी कंट्रोल क्या है, कि क्वालिटी कंट्रोल है कि हम कैसे क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं बाय परफॉर्मिंग इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एंड एनालिसिस। अब स्टैटिस्टिकल वर्ड लग गया है, इसका मतलब जो हमने इंस्पेक्शन करनी है, टेस्टिंग करनी है, वो हमने प्रॉपर डाटा की रीडिंग के साथ करनी है। हमें पहले पास्ट का डाटा होना चाहिए हमारे पास कि पहले इस तरह का प्रोडक्ट कितनी कंपनियों ने बनाया है, उनकी सेल कितनी रही है और कस्टमर ने क्यों उन प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदा। वो सारा डाटा हमारे पास होना चाहिए, तभी हम अब इस बार कुछ नया प्रोडक्ट अच्छा बना सकते हैं पहले के मुकाबले। तो इसके लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड्स, रेट क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे अपनी प्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले, ताकि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में बिक जाए। अब डेफिनेशंस ऑफ एसक्यूसी, कुछ और डेफिनेशंस भी बनती हैं इसकी एसक्यूसी की, वो देखिए क्या बनती हैं। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल कैन बी सिंपली डिफाइंड एज an economic and effective system of maintaining and improving the quality of products। मीन्स क्या बात हो, ये यहाँ पे ये एक सिंपल भी है और इकोनॉमिक और इफेक्टिव भी है। इकोनॉमिक क्या है? क्योंकि इसमें हमारी वेस्टेज नहीं होती, क्योंकि हमें एक्सपेरिमेंट नहीं करने पड़ते, हम सिर्फ
पहले के डाटा की रीडिंग से पता लगा देते हैं कि इसके कितने चांसेस हैं। हम प्रोबेबिलिटी के ऊपर अपना डिसीजन लेते हैं, ठीक है। हम कुछ भी तुक्का नहीं मारते हैं, तो कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश नहीं करते, जिससे हमारा वो जो टाइम है वो बच जाता है वेस्ट होने का। हम पहले का डाटा देख लेते हैं कि पहले क्या रिस्पॉन्स रहा था इस तरह का प्रोडक्ट जब आया था, तो अब क्या रिस्पॉन्स हो सकता है उसके ऊपर। तो ये क्या है, एक सिस्टम है, इफेक्टिव सिस्टम है मेंटेन एंड इम्प्रूव करने का क्वालिटी को, किसकी, आउटपुट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का थ्रू आउट द होल ऑपरेटिंग प्रोसेस ऑफ स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्शन एंड इंस्पेक्शन बेस्ड ऑन कंटिन्यूस टेस्टिंग विद रैंडम सैंपल्स। अब बात हो रही है कि जो हमने टेस्टिंग करनी है, प्रोडक्शन करनी है, इंस्पेक्शन करनी है, ये हमने कैसे करनी है, ये हमने कंटिन्यूस टेस्टिंग करनी है और विद रैंडम सैंपल्स। हम एक ही जगह से बार बार सैंपल लेके टेस्टिंग नहीं कर सकते, हमें अलग अलग जगह से रैंडम सैंपल लेने हैं बीच बीच में से, ठीक है। मान लीजिए हमारी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा लोड्स में चल रही है, बहुत ज्यादा बैचेस में चल रही है, तो हमें हर बैच में कभी भी अचानक से जाके इंस्पेक्शन करनी है, तो तभी हम सही रीडिंग दे सकेंगे कि ओवरऑल कंपनी में जो प्रोडक्ट चल रहा है उसकी क्वालिटी क्या है और उसका हमें कितना रिस्पॉन्स आगे मिल सकता है। अब स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ये एक किट है, kit of tools which may influence decisions to the functions of specification, production or inspection। क्या है, ये एक तरह की किट है जिसमें ये सारे टूल्स हैं जिससे हमारा डिसीजन अफेक्ट होता है किसी भी प्रोडक्ट को लेके, उसकी स्पेसिफिकेशन को लेके, उसकी प्रोडक्शन को लेके और उसकी इंस्पेक्शन को लेके। ये सारी चीजों को जो चीज इफेक्ट करती है वो कहलाती है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, और इसमें बहुत सारे टूल्स का एक किट बन जाता है। टूल्स कौन से हैं, ये सारा डाटा हैंडलिंग टूल्स हैं जिसका हमने यूज करके स्टडी करना है। अब जो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल है उसके कितने टाइप हैं हमारे सिलेबस में, वो देख लीजिए। बेसिकली जो हम क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ डाटा, दैट इज स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, वो आपका दो तरह का होता है। एक होता है आपका प्रोसेस कंट्रोल, दिस वन, एंड अनदर इज द एक्सेप्टेंस सैंपलिंग। एक्सेप्टेंस सैंपलिंग हम पिछले चैप्टर में भी थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, जिसमें हम सिंगल सैंपलिंग, डबल सैंपलिंग या मल्टीपल सैंपलिंग को हमने स्टडी किया था थोड़ा सा। बट जो प्रोसेस कंट्रोल है ये इस बार हमारा नया टॉपिक होगा, तो इसको हम जब आगे चलेंगे तो इस चैप्टर में हमने ध्यान से पढ़ना है। अब प्रोसेस कंट्रोल में भी दो चीजें हैं, वेरिएबल चार्ट्स बनते हैं और एट्रीब्यूट्स चार्ट बनते हैं। सिमिलरली जो सैंपलिंग है आपकी एक्सेप्टेबल सैंपलिंग, वो भी आपकी टू टाइप्स की है, वेरिएबल सैंपलिंग और एट्रीब्यूट सैंपलिंग। एट्रीब्यूट्स का मतलब है कि फिक्स है कि ये हम सिंगल सैंपल लेंगे या डबल सैंपल लेंगे या ट्रिपल सैंपल लेंगे, बट वेरिएबल्स में हम मल्टीपल सैंपल ले सकते हैं, इसका कोई भी फिक्स सेशन नहीं हो सकता इसमें। तो ये था हमारा एसक्यूसी का क्लासिफिकेशन। अब जो फंडामेंटल है, जो बेस है एसक्यूसी का, वो देखिए क्या है, वो बेस है प्रोबेबिलिटी। वो कंप्लीटली आपका प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है एसक्यूसी का स्टडी। कैसे, क्योंकि ये सारा हम पास्ट एक्सपीरियंस से देखते हैं कि आपका प्रोडक्ट पास हो रहा है या नहीं हो रहा, उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, पुराने प्रोडक्ट्स की परफॉर्मेंस से हम लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी मिल जाती है हमें कि कितना चांस है हमारे प्रोडक्ट के मार्केट में हिट होने का या फ्लॉप होने का। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हम लूडो खेलते हैं, उसमें कितनी प्रोबेबिलिटी है कि डाइस पे 6 आ जाए, ठीक है ना, 6 में से 1, क्योंकि 6 नंबर है आपके, 6 में से कुछ भी आ सकता है, तो वो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 1/6, दैट इज ओनली 16%। 100 में से 16% ही आपकी प्रोबेबिलिटी है कि आपका 6 आ जाए, ठीक है। इसी मैकेनिज्म के ऊपर हमने एसक्यूसी बनाया है, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। हम इसमें एक्सपेरिमेंट करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, हम पहले का डाटा देते हैं, उसी डाटा के ऊपर जो हम प्रोबेबिलिटी मिलती है उसी प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं। और इसके ऊपर हमें क्या बेनिफिट होता है, रिलाइंग इटसेल्फ ऑन द प्रोबेबिलिटी थ्योरी, SQC evaluates batch quality and controls the quality of process and products। अब इसका यूज करके, प्रोबेबिलिटी थ्योरी का यूज करके, हम बैच क्वालिटी को भी चेक कर सकते हैं एंड कंट्रोल भी कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट्स। अब जो एसक्यूसी है वो क्या है, एक साइंटिफिक टेक्निक है और इसमें
मेनली 3 तरह की सैम्पलिंग होती है। मेनली 3 तरह की टेक्निक्स हैं जो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं जो हम एसक्यूसी के अंदर पढ़ते हैं। कौन कौन सी टेक्निक्स हैं? सबसे पहले आपकी आती है सैम्पलिंग, सैम्पलिंग इंस्पेक्शन। सेकंड आती है आपकी एनालिसिस ऑफ द डाटा एंड थर्ड है आपकी कंट्रोल चार्टिंग। सैम्पलिंग इंस्पेक्शन हमने डिस्कस किया था पिछले चैप्टर में भी। एनालिसिस ऑफ डाटा एंड कंट्रोल चार्ट हमारे लिए नए टॉपिक हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं, और इसको हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से एक एक टॉपिक को ध्यान से पढ़ें। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही था। हमने समझा कि कैसे हम क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल कंट्रोल टेक्निक्स।